नमस्कार, हरी किरण न्यूज में आपका स्वागत है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री रहते डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हरियाणा को अनेक सौगातें दी, वहीं वे जिस क्षेत्र में भी रहे अपनी अमिट छाप छोड़ी। देश उन्हें सदैव याद करेगा। सुनिए हुड्डा ने क्या कहा। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हैं विभिन्न पदों पर रहे। इकोनॉमिक एडवाइजर रहे, प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन रहे और फाइनेंस मिनिस्टर रहे, प्रधानमंत्री रहे और अलग अलग पदों पर रहे, एडवाइजर भी रहे। जिस भी पद पे रहे उन्होंने वहीं अपना छाप छोड़ी उन्होंने। और क्योंकि उनका वो एक पक्के देशभक्त थे, ईमानदार थे और सूझबूझ वाले आदमी थे, दूरदर्शी थे। प्रशासन चलाना तो बहुत आसान है, लेकिन असली प्रशासक वो होता है जो आने वाले 20-30 साल का देखे। जब वो वित्त मंत्री थे तो वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आए, लिबरलाइजेशन लेके आए। जो पद्धति थी लाइसेंस की पद्धति खत्म करे, लिबरलाइजेशन लेके आए ताकि आपस में वो हो। उससे देश का आर्थिक स्थिति में बदलाव आया और देश ने एक नया रास्ता चुना। उस समय देश आर्थिक संकट में था और इतना गहरा संकट था कि कभी भी देश का दिवाला घोषित हो सकता था। तो डॉक्टर साहब ने उस समय जो वित्त मंत्री थे, खाद की कीमत बढ़ा दी एकदम। मैं पार्लियामेंट्री फार्मर्स फोरम का सेक्रेटरी था, तो 20-30 सांसद लेके मैं इनके पास गया। मान ये किसान को तो बड़ा मुश्किल हो गया, इतनी कीमत बढ़ा दी आपने। और ये हालांकि वो किसान हितैषी थे, तो उन्होंने एक तरफ बुला के मेरे को कहा कि ये काम मजबूरी में करना पड़ रहा है क्योंकि देश का दिवाला पिटने वाला था। सोना भी हमारा बाहर रखा था, आपको याद होगा, तो लाए। लेकिन उन्होंने कहा क्योंकि मैं किसान का हितैषी हूं, छोटे किसान का कम कर दिया उन्होंने। और आहिस्ता आहिस्ता देखा आपने, फिर एमएसपी हर साल उन्हें अच्छा किसान को दिया। किसान के लिए उनकी सदा हो रही कि वो समझते थे कि किसान ही देश की रीढ़ की हड्डी है। तो इस प्रकार से फिर वो प्रधानमंत्री बने और मेरे को मौका मिला प्रदेश का मुख्यमंत्री में। उस दौरान जो उन्होंने हरियाणा की प्रगति में, तो आज हरियाणा जब हमने डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं रहे और सरकार दूसरी बन गई, उस समय जब हरियाणा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में एक, उसमें डॉक्टर साहब की सबसे ज्यादा देन थी। और कोई भी संस्थान ऐसा नहीं है जो हरियाणा में ना दिया उन्होंने। चाहे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी हो, चाहे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन हो, चाहे आपका एम्स हो, चाहे आईआईएम हो, मतलब कोई भी आप इंस्टीट्यूट ले, आप कोई चाहे न्यूक्लियर पार्टनरशिप वो हो, ग्लोबल हो, और ये मतलब SEZ की उन्होंने एक कंसीव किया था और फिर जो है IMT बनाए। और पावर, जो कि हरियाणा में बिजली की बहुत कमी थी, 4 थर्मल पावर प्लांट उनके समय में आया और न्यूक्लियर पावर प्लांट जो 250 मेगावाट देगा, उसमें हरियाणा का हिस्सा है। वो फतेहाबाद जिले में लगाने का काम किया, गोरखपुर गांव में। तो इस प्रकार से पूरे हरियाणा में आप देखो, हर उसमें हरियाणा ने प्रगति की। उसमें डॉक्टर साहब का बड़ा खास रुचि रखे रहे। और उनके वैसे जब पाकिस्तान से वो आए, पार्टीशन हुआ देश का, तो यमुनानगर में का उनका परिवार वहां भी रहा और कुछ जमीन भी थी उनके नाम, मैंने उनको खरीदी दी। एक बार वो चंडीगढ़ आए, डॉक्टर साहब प्रधानमंत्री थे, और किसी मित्र के अपने घर गए और मेरे को बड़ी हैरानी हुई ये देखकर, उनके इस मित्र ने
जब डॉक्टर साहब ने पंजाब यूनिवर्सिटी से 10वीं पास करी थी, ट्रिब्यून में छपी हुई थी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह टॉप द लिस्ट, वो कटिंग लाके उनको दी डॉक्टर साहब की। तो इस किस्म तो बहुत ब्रिलियंट वो थे और एक देश को आर्थिक दिशा और दशा दे गए हैं। आगे देश जो आज हम कहते हैं हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, दुनिया बढ़ रही है, तो वो उनकी देन थी। तो उनका मानना था, जैसे मनरेगा शुरू की उन्होंने और शिक्षा का अधिकार दिया, फूड का दिया, खाने का दिया, इस प्रकार से उन्होंने था जब तक हमारे लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं होगी हम आर्थिक नहीं सुधार सकते। तो बहुत भारी कदम उन्होंने उठाए जो बहुत ही अच्छे सिद्ध हुए और देश का भविष्य बनाने का सिद्ध हुए। तो आज वो नहीं रहे हमारे बीच में, देखिए, लेकिन जो दिशा दिखा के गए हैं वो सदैव रहेगी देश की प्रगति के लिए, वो अनिवार्य है। आज वो जो आया है सृष्टि का नियम है, जाना है, लेकिन कौन क्या पीछे छोड़ के जाता है उसकी मूल्य होती है। जो डॉक्टर साहब आज चले गए, तो जो रिक्त हुआ स्थान उनके जाने से वो भरना नामुमकिन है। तो मैं अपनी ओर से भी समस्त हरियाणा की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परिवार के साथ उनके में खड़े। स्मारक कोई याद नहीं, डॉक्टर साहब नहीं रहे इस बार, वो तो हमारे कांग्रेस अध्यक्ष ने पत्र लिखा है, वो अखबार में छपा है। ठीक, थैंक यू।